नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK17 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2023 के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नंबर 2, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। नंबर 3, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। नंबर 4, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो दोस्तों बात करें पाठ में दिए गए चित्रों के उद्देश्य की, तो दोस्तों चित्र जो है ये अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? दोस्तों अगर बात करें भाषा के कौशलों की, तो भाषा के 4 कौशल होते हैं: श्रवण कौशल, सुनना, पठन कौशल पढ़ना, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल बोलना एवं लेखन कौशल लिखना। और प्रथम 2 कौशल जो है ये ग्रहणात्मक कौशल एवं अंतिम 2 कौशल जो है ये अभिव्यक्तात्मक कौशल माने जाते हैं। सुनकर एवं पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बोलना एवं लिखना अभिव्यक्ति में सहायक है। और भाषा के चारों कौशल जो है ये परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, बोलना और लिखना। अगला दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन 1, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नंबर 2, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। नंबर 3, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। नंबर 4, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो दोस्तों बात करें प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में उन कौशलों को विकसित करना होता है जिसके द्वारा वह मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण कर सके। और यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि बच्चे वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करें, उनके लिए वर्णमाला को पहचानना अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन 3, वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन 1, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। नंबर 3, समय व अवधि पर। नंबर 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दोस्तों शिक्षण की समस्याओं के उपचार के लिए सबसे पहले इसके कारणों को पहचान करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अगला दोस्तों, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन 1, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। नंबर 2, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना और कौशलों पर ही बल दिया जाना चाहिए। नंबर 3, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और नंबर 4, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। दोस्तों बच्चों के भाषा प्रयोग के अधिक अवसर उपलब्ध कराने से बच्चों को भाषा अर्जन का स्वाभाविक वातावरण। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4, भाषा के चारों कौशल जो है ये परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा सही है, भाषा के चारों कौशल जो है ये परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। अगला दोस्तों, एक बहुभाषिक सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे? तो ऑप्शन 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। नंबर 2, पाठ्य पुस्तकों के प्रत्येक पाठ को भली बात समझना। नंबर 3, बच्चों को व्याकरण सिखाना। नंबर 4, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग। दोस्तों बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने से बच्चों को भाषा अर्जन का स्वाभाविक वातावरण मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना। अगला है दोस्तों, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन 2, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। ऑप्शन 3, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। नंबर 4, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। दोस्तों मातृभाषा बच्चों को सिखाई नहीं जाती है,
वह समय के साथ स्वयं इसे सीख जाता है और यहाँ भाषा की संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि विद्यालय में जो हिंदी भाषा सिखाई जाती है उसकी अपनी एक संरचना होती है। और यही वजह है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फर्स्ट, प्रायः हिंदी और हिंदी उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला दोस्तों, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए मधुरवाणी, ऑप्शन दो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ऑप्शन थर्ड स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन चार अलंकारिक भाषा का प्रयोग। दोस्तों, बोलने में स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण तो आवश्यक है ही, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, और इसके अभाव में बोलने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है वो दोस्तों है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो ऑप्शन एक व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ऑप्शन दो बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ऑप्शन तीन भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ऑप्शन चार प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। दोस्तों, व्याकरण के नियम सिखाने से कहीं अधिक आवश्यक है कि भाषा अर्जन के लिए उपयुक्त परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फर्स्ट, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। अगला दोस्तों, कहानी सुनाने से ऑप्शन ए बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, ऑप्शन दो बच्चे प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन थर्ड बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, ऑप्शन फोर बच्चे अनुशासित रहते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला दोस्तों, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट सुंदर लेख का अभ्यास, ऑप्शन दो अपने अनुभवों को लिखना, ऑप्शन तीन श्रुतलेख और ऑप्शन फोर पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन हमारा दो, अपने अनुभवों को लिखना। अगला एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऑप्शन ए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, ऑप्शन दो बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ऑप्शन थर्ड बच्चों की भाषा से संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, ऑप्शन फोर भाषा संसाधनों का अभाव। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फर्स्ट, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। तो ऑप्शन है अनावश्यक, ऑप्शन दो एकमात्र संसाधन, नंबर तीन दोस्तों है साध्य है, नंबर चार साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फोर, साधन है। अगला दोस्तों, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो ऑप्शन ए गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है, ऑप्शन दो गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ऑप्शन थर्ड बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन फोर गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए।